कैसे साल 2022 बना कार्टून नेटवर्क इंडिया फैंस के लिए एक मेमोरेबल ईयर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। साल 2022 कार्टून नेटवर्क इंडिया फैंस के लिए बहुत ही बड़ा साल रहा था, क्योंकि इसमें काफी सारे नए शोज आए थे, इंक्लूडिंग कार्टून्स एंड एनिमेज, और जो कुछ पुराने शोज थे उनका भी हमें रीरन देखने को मिला था। अब गाइस देखो, साल 2022 की अगर हम बात करें तो उससे एक दो महीने पहले हमें जाना पड़ेगा। कार्टून नेटवर्क इंडिया, दैट इज आई गेस अराउंड अक्टूबर नवंबर से कार्टून नेटवर्क इंडिया हमें हैरी पॉटर की मूवीज दिखाया करती थी। देन उसके बाद टॉम एंड जेरी के न्यू एपिसोड्स आते थे। तो साल 2022 के फरवरी के स्टार्टिंग में कार्टून नेटवर्क इंडिया ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पोस्ट पे एक फोटो डाली और उस पे लिखा कि स्कूबी डू रिटर्न करने वाला है कार्टून नेटवर्क इंडिया पे। और फरवरी के ही स्टार्टिंग में हमें स्कूबी डू का प्रोमो टीवी पर दिखाई देने लग गया। ये काफी बढ़िया बात थी स्कूबी डू के सारे ही फैंस के लिए, क्योंकि हमें स्कूबी डू के ओल्ड एपिसोड्स देखने को मिलने वाले थे। एंड ऐसा हुआ भी। हमने स्कूबी डू वेयर आर यू, व्हाट्स न्यू स्कूबी डू, देन द न्यू स्कूबी डू मूवीज, उसके बाद और भी काफी सारे सीजन्स देखने को मिले। उसके बाद आया टॉम एंड जेरी क्लासिक्स। टॉम एंड जेरी क्लासिक्स भी काफी टाइम बाद आ रहा था कार्टून नेटवर्क इंडिया पे, और मुझे तो देख के काफी मजा आ रहा था गाइस, क्योंकि स्कूबी डू क्लासिक्स और टॉम एंड जेरी क्लासिक्स एक साथ देखना, मुझे लग रहा था कि मैं अपने बचपन में चला गया हूँ लिटरली। तो मैं तो हर काम छोड़ के ये दो शोज देखता ही देखता था, एक स्कूबी डू और एक टॉम एंड जेरी, मतलब दोनों के ही क्लासिक एपिसोड्स। देन हमें करेज द कावर्डली डॉग भी देखने को मिला, एंड ये भी काफी टाइम बाद रिटर्न कर रहा था कार्टून नेटवर्क इंडिया पे। ऑगी एंड द कॉकरोचेस के जो ये 24 घंटा ये दिखाते रहते थे, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, उसको एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया था इन्होंने। और काफी अच्छी बात थी, क्योंकि काफी ज्यादा वैरायटी ऐड हो गई थी। एक दो और भी न्यू ओल्ड शोज आए थे, बट ये मेन मेन शोज थे। और सबसे अच्छी बात थी कि सबको एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया गया था। जैसे ऑगी एंड द कॉकरोचेस 1-2 घंटे आते थे, उसके बाद फिर आपका वो स्कूबी डू क्लासिक्स आता था। स्कूबी डू क्लासिक्स के बाद आता था टॉम एंड जेरी क्लासिक्स। देन उसके बाद और भी कुछ कुछ नए पुराने शोज आते रहते थे। तो काफी अंडररेटेड टाइम था फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये 3 महीने मुझे लगता है काफी अंडररेटेड टाइम था कार्टून नेटवर्क इंडिया का, क्योंकि इन्होंने ना लाए तो इन्होंने शोज, बट इन्होंने थोड़े रॉन्ग टाइम पर लाए। यही शोज को वो फरवरी में ना चालू करके अगर वो अप्रैल से शुरुआत करते, तो मुझे लगता है कि ये सारे ही शोज आज भी कार्टून नेटवर्क इंडिया पे आते रहते, क्योंकि ये शोज काफी अच्छे हैं। बट उस टाइम पे टीआरपी इसको कम इसलिए मिली थी क्योंकि उस टाइम पे चल रहे थे बच्चों के एग्जाम्स। हाँ गाइज, ये फरवरी मार्च की बात है, और आपको पता है कि फरवरी मार्च में ज्यादातर लोगों के ही फाइनल एग्जाम्स रहते हैं, और जो कॉलेज ऑफिस में भी रहते हैं उनको भी उस टाइम पे फ्री टाइम तो मिलता नहीं है। तो सबका फ्री टाइम रहता था गर्मियों में, बट आपने क्या किया, उसको लाया लाया तो बहुत अच्छा काम किया आपने। मैं तो अभी भी सल्यूट करता हूँ कि एटलीस्ट आपने लाया तो। बट वही चीज अगर आप अप्रैल में लाते तो मुझे लगता है इसको काफी अच्छी टीआरपी मिलती, और ये शोज अभी तक बंद नहीं हुए होते। उसके बाद गाइस, चलो ये तो हो गया जो भी हो गया। उसके बाद हमें मार्च से आई गेस धीरे धीरे प्रोमो में ये सुनने में आ रहा था कि यार ड्रैगन बॉल सुपर अब आने वाला है कार्टून नेटवर्क इंडिया पे। मार्च से हमें छोटे मोटे प्रोमोज हिंट्स देना शुरू हो गए थे, एंड देन अप्रैल में फाइनली प्रोमो आ ही गया था ड्रैगन बॉल सुपर का, कि ये आने वाला है 22 मई में। पहले छोटे मोटे प्रोमोज आए थे कि यस, ड्रैगन बॉल सुपर कंफर्म है दिस समर्स ऑन कार्टून नेटवर्क। बट उसके बाद हमें अप्रैल में ये फाइनली पता चल गया कि ये 22 मई से स्टार्ट होने वाला है, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। फाइनली एनिमे वापस आया, ड्रैगन बॉल। सबसे बड़ी बात है ड्रैगन बॉल की सुपर वाली सीरीज, दैट इज ड्रैगन बॉल सुपर, ये कार्टून नेटवर्क इंडिया पे आई। और लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया गाइस, इट वाज अनबिलीवेबल, क्योंकि लोग एनिमे को वापस देखना चाहते थे, ड्रैगन बॉल को टीवी पे देखना चाहते थे, और वो कार्टून नेटवर्क इंडिया ने कर दिखाया था। और उनको छप्पड़ फाड़ टीआरपी मिली। बिलीव गाइस, अब मेरा बिलीव करो गाइस, इतनी ज्यादा टीआरपी कोई भी एनिमे को आज तक मिली ही नहीं थी जितनी ड्रैगन बॉल सुपर को मिली थी। क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज तो सबसे बढ़िया थी ही। उसके बाद इसको सही टाइमिंग पे लाया, इसको संडे में इसके न्यू एपिसोड्स आते थे, देन मंडे टू फ्राइडे इसको रिपीट करते थे। तो बहुत बढ़िया टाइमिंग्स दी। ये सुपर संडे में आता था दोपहर के 1 बजे। तो टाइमिंग्स बहुत बढ़िया थी, और जो समर्स में इन्होंने लाया, इन्होंने और अच्छा किया, क्योंकि उनको पता था कि लोग फ्री थे। तो लोगों ने इसको छप्पड़ फाड़ टीआरपी दी। ड्रैगन बॉल सुपर मतलब सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एनिमे बन गया हिस्ट्री में कार्टून नेटवर्क इंडिया के। एंड लोग, मुझे लगता है 2022 से सुपर डुपर सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर ने सिंगल हैंडेडली पूरा 2022 को कैरी कर लिया था। एंड गाइस, एक ही सिर्फ मुझे इस साल से थोड़ा सा, मुझे आप कहो शिकायत रहती है, या फिर आप कहो कि कार्टून नेटवर्क इंडिया से थोड़ी सी शिकायत रहती है, कि आप जब स्कूबी डू क्लासिक्स, टॉम एंड जेरी क्लासिक्स और पुराने शोज को ला रहे थे, तो उसको प्लीज सही टाइम पर लाते और उसको कंटिन्यू करते। मुझे डेफिनेटली लगता कि ये हिट होता ही अगर आप इसको सही टाइम पर लाते, बट अनफॉर्चुनेटली सब चीजें हमें मिलती नहीं है। सो जो चीज नहीं मिली उसके लिए बुरा तो ऑब्वियसली हमेशा ही लगेगा, और हम आगे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप टॉम एंड जेरी क्लासिक्स, स्कूबी डू क्लासिक्स और भी पुराने शोज को लाओ कार्टून नेटवर्क इंडिया में फ्यूचर में। एंड
जो आपने किया वो तो किया, बट ड्रैगन बॉल सुपर को जो आप लाए थे दैट वाज द बेस्ट डिसीजन एवर। सो होप गाइस आपको काफी कुछ चीजें पता चल गई होंगी, मैंने काफी ज्यादा डिस्कस भी कर लिया, ये वीडियो काफी लंबा भी बन गया होगा, बट होप कि आपने एंजॉय किया होगा क्योंकि वही मैटर करता है। सो अब मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।